नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां सरकारी कंपनियों को बेचने का अधिकार नहीं है केंद्र सरकार को। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सरकारी सेक्टर की कंपनियों को बेचने की बेवजह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह 130 करोड़ जनता की कमाई की संपत्ति है, जिसे केंद्र सरकार बेचने में लगी हुई है। संजय सिंह बागपत के किशनपुर बराल गांव में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बजट पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अमीरों का बजट बताया। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। छीन रहे हैं, नौकरियां देने की बात तो बहुत दूर की बात है। लाखों नौकरियां इन कंपनियों को बेचने से खत्म होगी। हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अराजकता बढ़ेगी। ये बताइए, पंचायत चुनाव में यूपी में आप किस तरह भाजपा को घेरे, क्या रणनीति आपके पास है? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायत सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लगभग 3000 से ज्यादा सीटें हैं और 3060 के करीब सीटें हैं। उन सारी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी सीटों का आरक्षण नहीं आया है, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारे पास नाम भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। जैसे ही सीटों का आरक्षण घोषित होगा, जिला पंचायत सदस्यों के सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उसके तुरंत बाद हम अपना क्या मुद्दे रहेंगे सीटों का ऐलान। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा हमारा स्वराज का है, हमारा स्कूल का है, अस्पताल का है, बिजली पानी का है। जिला पंचायत में स्कूल का मुद्दा और अस्पताल का मुद्दा हम जो जिला पंचायत के स्कूल हैं उसको एक बेहतरीन मॉडल करके दिखा सकते हैं। जिला पंचायत के माध्यम से जो सड़कें बनती हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, उन कामों को हम बेहतरीन और अच्छा करके दिखा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम जुमला लेके उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, भाषण लेके उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, बल्कि दिल्ली में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पे जो हमने काम किया है, वो काम हम लेकर उत्तर प्रदेश में आए। और हम एक बड़ी महापंचायत भी आने वाले दिनों में करेंगे, जिसके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि तीनों काला कानून वापस लिया जाए। इन तीनों कानूनों के अंदर मैं एक लाइन में अपनी बात कर लूं, एमएसपी पूरी तरीके से खत्म, मंडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान प्राइवेट कंपनियों का अपने खेत में गुलाम हो जाएगा और असीमित भंडारण की छूट देके काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई को ये सरकार बढ़ावा देगी। सस्ते में किसान से अनाज खरीदा जाएगा, फल खरीदा जाएगा, सब्जियां खरीदी जाएंगी, अडानी के बड़े बड़े स्टोरेज में उसको रखा जाएगा, और जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दाम पे बेचा जाएगा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की नहीं, बल्कि मोदी जी के 2 मित्रों की सरकार चल रही है, तो उन्हीं के लिए कानून बना है। लेकिन भाजपा तो अपने विकास के कार्य गिना रही है जगह जगह। विकास के एक कार्य बता दीजिए आप। अभी नया बजट आया है इनका, आपने देखा होगा क्या कर रहे हैं उस बजट में। ये इस देश के 130 करोड़ लोगों के परिश्रम से जो संपत्तियां बनी हैं उसको बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं लोग। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं लोग। आप उठा के देख लीजिए। तो जब ये सरकार देश की कोई व्यवस्था चला ही नहीं सकती, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आप तो जो सरकारी कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं रेल में, सेल में, LIC में, बैंक में, वो भी आप खत्म कर रहे हैं।